नमस्कार। अग्रविजन चैनल में आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वदेश, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम बात करते हैं भारत की, भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराओं और उन महान विभूतियों की जिन्होंने देश को किया गौरवान्वित। और आज बात करेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, जिन्हें हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता है। और उनके बारे में ज़्यादा जानने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग, जो एक शिक्षाविद, राष्ट्रवादी और उनका एक ही ध्येय है, राष्ट्र प्रथम। डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, जहां हम हृदय हिंदू सम्राट की बात करते हैं, छत्रपति शिवाजी, तो छत्रपति शिवाजी से सीखने के लिए क्या चीज़ हैं जो आज के युवा उनसे प्रेरणा लें? सीखने के लिए इतना कुछ है कि वियतनाम, जिसने अमेरिका को लगभग परास्त करके थका के वापस भेज दिया था, और दक्षिण वियतनाम और उत्तर दोनों मिल गए थे फिर से, उन्होंने तय किया हुआ है कि युद्ध कौशल सीखने के लिए, युद्ध के बारे में जानने के लिए कोई आदर्श व्यक्ति है तो वो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं। उसका अध्ययन कंपलसरी है उनकी सेनाओं के लिए। तो उससे आप अंदाज़ा लगाओ कि उसको वियतनाम जैसा देश कितनी दूर है। उसको पता चल गया कि कैसे भारत के अंदर, कोई बहुत पुरानी बात भी नहीं, 400 कुछ साल ही तो हुए होंगे छत्रपति शिवाजी महाराज को। 400 साल में 4 साल रह गए हैं। तो लगभग 4, उस व्यक्ति के बारे में, एक साधारण परिवार में जन्म लेने वाला, जिसके पिताजी नौकरी करते थे एक किस्म से दक्षिण भारत के जो मुसलमान शासक थे, परंतु माँ ने क्या उसको शिक्षा दीक्षा दी और कितना उसको मजबूत बनाया, और उसको एक उद्देश्य दिया। ये जो किले हैं, ये पहाड़ियाँ हैं, इन पर अपना भगवान झंडा लहराना चाहिए। कब दूसरों की नौकरी या गुलामी क्यों करें? तो उस माँ ने उसके अंदर ये भावना डाली, और वो भावना धीरे धीरे डली। अगर बरसों बाद, मैं समझता हूँ, कोई राज्याभिषेक होकर, उसके लिए भी कंट्रोवर्सी तो इस देश में हमेशा रही है कि ये तो क्षत्रिय नहीं है, ये तो वो नहीं है, और ये कैसे सम्राट या राजा हो सकता है। फिर काशी के विद्वानों से बातचीत हो के और उनको विधिवत उनका राज्याभिषेक हुआ, और इसलिए उस दिवस को हम हिंदू साम्राज्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। संघ में जिसका हम 100 साल मना रहे हैं, उसने भी डॉक्टर हेडगेवार जी ने लगभग छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह ही बचपन में विक्टोरिया रानी बनी है तो मिठाई क्यों खानी चाहिए, मिठाई फेंक दी, वंदे मातरम बोल दिया, तो उनके पीछे पीछे चले कितने लोगों को प्रेरणा दी उसके व्यक्तित्व ने कि विधिवत राज्य किया। और वो राज्य शासन व्यवस्था पर दवे साहब जो केंद्रीय मंत्री थे पीछे, उन्होंने बहुत सुंदर पुस्तकों से और सारे उदाहरण दे के ये बताया कि उनकी राज्य व्यवस्था एक आदर्श राज्य व्यवस्था थी। जिस प्रकार से सम्राट अकबर की मानी जाती है, या अकबर का लोग बताते हैं नवरत्न थे और ये था, वो सब कुछ छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया। और उनके बाद मुझे तो मालूम नहीं थी, यदि मैं फिल्म नहीं देखता उनके संभाजी की, कि संभाजी भी अपने पिता के पद चिन्हों पर चलता हुआ उनसे भी ज़्यादा वीरता और उनसे भी ज़्यादा कठोर जीवन जिया। परंतु धन्य हुई इस देश की मैकाले की शिक्षा पद्धति, मार्क्स के अनुयायियों का यहाँ पहले 4 शिक्षा मंत्री उनका बनना। पहला दुर्भाग्य कि अब्दुल कलाम साहब आज़ाद, जिनको क्या नाम है, पहले शिक्षा मंत्री, APJ कलाम नहीं क्या नाम है, वो तो एक वो शिक्षा मंत्री बने और बरसों बने,
हुमायूं कबीर बने, छागला बने, मतलब इस देश को शिक्षा पद्धति में तीनों एम का बहुत बड़ा योगदान रहा। मैकाले, मार्क्स और इस्लामिक एम कहने उसको, जिससे मुक्ति के लिए अभी देश के प्रधानमंत्री ने हम सबको आह्वान किया है कि ये जो कॉलोनियल हमारे माइंडसेट हैं, हम अपने आप को दास मनोवृत्ति का मान के चलते हैं। इससे जब तक भारत मुक्त नहीं होगा, भारत ढंग से उड़ नहीं पाएगा। और फिर से सोने की चिड़िया बनने के लिए खुले आकाश में उड़ने की क्षमता मेरी नई पीढ़ी को आनी चाहिए। और छत्रपति शिवाजी महाराज एक आदर्श व्यक्ति है, क्योंकि हम तो संघ में 3 लोगों को ही पिछले 100 साल से अपना आराध्य मानते हैं। महाराणा प्रताप झुके नहीं, राजमहल में ना रहकर सामान्य लोगों में रहे, घास की रोटियां खाई, परंतु उदयपुर का महल एज इट इज़ रहने के बावजूद उस पर कब्जा नहीं कर पाया था अकबर, परंतु नहीं गई। गुरु गोविंद सिंह, जिसने अपने पिता को भी बलिदानी बनाया, 350वां साल हमने मनाया गुरु तेग बहादुर जी ने, 4 बेटों की कुर्बानियाँ दी और अपने सभी साथियों की। इनके सीख कर यदि भारत के बच्चों को शिक्षा के अंदर 10 वाल ये पढ़ा दो तीनों लोगों, भारत को कोई परास्त नहीं कर सकता। भारत किसी के सामने झुके नहीं, भारत किसी को तंग ना करे। सबसे बड़ी बात, शक्तियाँ आने के बाद तंग करने की मनोवृत्ति जैसे ट्रम्प साहब में है। भारत की पुरानी हमारी नीति रीति है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। अभी भी जो आज AI समिट के लिए 120 देशों के लोग आ रहे हैं, तो सर्वजन हिताय ध्येय वाक्य में रखा, सर्वजन सुखाय, सभी लोगों के हित में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग। कितना बड़ा सोच है हमारी, और उसी सोच को लेकर देश का प्रधानमंत्री चल रहा है, उसी को समावेश कर रहे हैं आज की शिक्षा पद्धति में। और उसके लिए इस साल जो बजट में रखा है, यदि वो कार्यान्वयन हो गया तो इस देश के अंदर 5 बड़े शहर जहाँ यूनिवर्सिटी, इंडस्ट्री सब मिलके इंटरेक्ट करें। पूरे देश में 5 ऐसे कॉन्सेप्ट तो ले आए हैं, लागू करने के लिए राज्यों को लिख दिया है। अब ये सब काम होंगे तो छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदू के नाते जिन्होंने राज्य किया, राज्य करने के अंदर मर्यादाएं रखी, उनके सामने जब मुस्लिम महिला को पेश किया गया जैसे इस्लाम में करते हैं, तो उन्होंने उसको बहन कहा। उनकी सेनाओं के अंदर सर्वधर्म संभाव था, सबका सम्मान करते थे। और फौज में जैसे उनके पिताजी वहाँ बीजापुर में थे, परंतु उनकी सेना में भी हजारों लोग थे। भारत को पहली बार नौसेना की दृष्टि से किसी भी सम्राट ने, किसी भी राजा ने कि नौसेना की महत्वपूर्ण भूमिका है, ये पहली बार समझा। जो आधुनिक नौसेना है उसके जनक उनको बोला जाता है। फिर उसका महत्व समझा तो उन्होंने उनको गठन किया। और अभी मोदी जी ने पीछे उनके जो INS के ऊपर वो स्लोगन भी वही किया जो उनके टाइम में था। तो उनके जो कितना फार रीचिंग, दूरदृष्टि से भरा हुआ जीवन था और कितना कठोर था। एक एक किलों पर एक कब्जा करना, उनको मालूम था कि किले मजबूत हों और किलों पे कब्जा हो, तो क्योंकि इस देश के अंदर लोग कहते हैं बड़े गुलाम रहे। मेरा मानना ये भी हमें गलत बताया जा रहा है। 8वीं 9वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन कासिम क्या वो आया है, राज कब कर पाए कोई भी। 9वीं शताब्दी से अंग्रेज़ों के जाने तक पूरा देश कभी गुलाम नहीं हुआ, मेरा मानना। जहाँ से सेनाएं चली गई, उन्होंने कहा ये हमारा हो चुका है, हो गया। किसान अपना हल बा रहा है, दुकानदार अपना काम कर रहा है, और पशुपालक अपना, तो उनके लिए राज का इससे ज़्यादा कुछ था ही नहीं। कोई मांगता था, कोई टैक्स के रूप में वो दे देते थे। डॉक्टर साहब, शिवाजी महाराज के बारे में बात की जाती है कि जो गोरेला युद्ध शैली है वो भी इन्होंने शुरू करी थी। तो मैंने शुरू में कहा ना, वियतनाम किस लिए मानता है? वियतनाम ने गोरेला युद्ध से ही तो अमेरिका को परास्त किया। अमेरिका
आज तक कभी कहीं जीता नहीं। सीधी लड़ाई में यही आया था। यह कोरिया के दो उसमें भी जीत नहीं हो पाया, उत्तरी कोरिया आज भी, क्योंकि ये जो ये युद्ध कौशल है इसमें गुरिल्ला उसका हिस्सा है। और यही महाराणा प्रताप सीधी लड़ाई में विश्वास करते थे, वो गुरिल्ला में नहीं। उनकी एक सोच थोड़ी अलग टाइप थी, जो उन्होंने तो राणा सांगा और उनके पूर्वजों ने तो लगभग पूरे विश्व के पूरे अरब देशों पर राज करके दिखाया। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और शिवाजी महाराज की मैंने जैसे पढ़ी है कि उनका कहा था कि ये काम नहीं हो सकता, तो उन्होंने कहा नहीं, ये काम क्यों नहीं हो सकता, ऐसी उनकी नीति थी। सोच ये थी ना, क्लियर थी। जब वो गए हैं अकेले अपने से 3-4 गुना भारी व्यक्ति में, और शर्त ये थी अकेले अकेले जाएंगे, तो उन्हें मालूम था ना कि मेरे से भारी भी है, खतरनाक भी है, तो कैसे हिम्मत की, गए ना। और वो लेके गए, नाखूनों पे लगा कर उसको मौका ही नहीं दिया, और पहले ही हमले में उसको कर दिया परास्त। जब इनको आगरा बुलाया गया औरंगजेब ने, तो आई ना, अकेले आना है तो अकेले आना, आके और फिर भी निकलने की योजना भी मन में होगी, कैसे निकलूँगा, और आए और सब कुछ करके निकले भी। इसीलिए हमारे स्वरूप चंद गोयल थे, आगरा के थे बाई चांस बम्बई, उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू वहाँ उसके सामने लगाने के लिए संकल्प किया तो लगाया। कि जो अजय मानता था, राक्षस था लगभग, उसके अकेले आ रहे हैं, फिर भी अपनी तैयारी से आई। उनके मन में भय नाम की कोई चीज़ नहीं थी, क्योंकि भगवान पर पूरा भरोसा था। और जो व्यक्ति भगवान पर भरोसा करेगा, आध्यात्मिक होगा, वो वीर होगा। डॉक्टर साहब, एक बात और बड़ी उनकी मेरे को याद आती है कि उनका आज के युवा पर ये असर ज़रूर होना चाहिए कि उनका कहना था कि ब्रह्म मुहूर्त, जो लगभग 4 बजे से 6 बजे तक जो आदमी सुबह जगता है, वो कभी भी असफल नहीं हो सकता। ये सब शास्त्रों का अध्ययन, ये ज्ञान होना कहाँ से सीखा? कोई विधिवत कोई बहुत बड़े राजा तो थे नहीं, वो तो सामान्य प्राणी थे। परंतु उनकी माँ ने, मैं कह रहा हूँ, आज शिवाजी को हम याद करते हैं तो जीजाबाई को भी उससे ज़्यादा याद करना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने उसका निर्माण किया। और समर्थ गुरु रामदास, जिन्होंने उनसे सब कुछ लेकर भी कहना ठीक है, ये राज मेरा है, तूने दान दे दिया, अब तू इसका मेरा प्रतिनिधि होकर चला है। तो क्या संदेश है कि राज को अपना ना समझ के, भगवान की दी हुई, गुरु की दी हुई अमानत समझ के बढ़िया से बढ़िया चलाना है, और उसमें से मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। अगर आज के पॉलिटिशियन, आज के जो सत्ता में लोग हैं, जो पंच सरपंच से लेकर प्रधानमंत्री तक, वो इस भाव को ले आए कि ये मेरा नहीं है, इधर न मम। यही तो संघ के द्वितीय संघ चालक ने जब अपना ही वो किया था पिंडदान बद्रीनाथ में, तो उसमें क्या बोला, इधर न मम वाली ही बात को, कि ये मेरा कुछ नहीं है, ये सब भगवान का है, उसी को अर्पण है, और मैं इसका उपभोग भी नहीं करना चाहिए, दुरुपयोग तो करना ही नहीं चाहिए। तो यदि इन चीज़ों को, देश का दुर्भाग्य कि ना हमारी एजुकेशन सिस्टम में, ना घरों में, केवल धन कमाने की होड़, जल्दी कमाने की होड़, अधिक से अधिक कमाने, और फिर उसको बेदर्दी से खर्च करने की। इस रास्ते से लोग हटें, सही रास्ते पर आएं, सेवा का मन में भाव हो, तो छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे हर जिले में चाहिए लोग, हमें हर गांव में चाहिए, और पूरे देश को जब सक्षम बना दें आने वाले 10-15 साल में, तो पूरे विश्व को यही संदेश हम दें कि जियो और जीने दो, जीने में मदद करें लोगों को। तो हमारे जो सनातन परंपराएं हैं, हमारा यही जैन धर्म सिखाता है, यही हमारी आर्य समाज के
स्वामी दयानंद ने सिखाया और यही समाज सुधारकों ने सिखाया। और यही पूरे विश्व में इस्कॉन के माध्यम से ये संदेश गया और सबको साथ लेकर चलने की मनोवृत्ति के कारण मुझे लगता है कि आज बांग्लादेश में भी जो 1-1.5 साल से हिंदुओं का कत्लेआम चल रहा था, तो रहमान साहब को भी भगवान सद्बुद्धि देगा, हमसे मिलके चलें। इस्लाम को मानते हुए भी मानवता को मानने की प्रवृत्ति हर व्यक्ति के मन में होनी चाहिए। और यही शिवाजी महाराज ने वो हिंदू साम्राज्य स्थापित किया, परंतु उसमें सबको रहने को, सबका विकास करने का पूर्ण उसमें मौका मिलता था। बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित तौर पर शिवाजी महाराज को पढ़ने जानने की आवश्यकता है, और आज अगर हमें समाज अच्छी जगह पर ले जाना है, हमें अच्छी सोच बतानी है, तो शिवाजी महाराज का अनुसरण करना बहुत ज़रूरी है। आप मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।